सुप्रीम कोर्ट ने बानी पीटीआई को शिफा इंटरनेशनल अस्पताल मुंतकिल करने का हुक्म दे दिया। बानी पीटीआई आइंदा समात तक अस्पताल में रहेंगे। बानी पीटीआई की बहन डॉक्टर उज़मा खान और ज़ाती मौलिज डॉक्टर फैसल सुल्तान उनके हमरा होंगे। अदालत ने हफ्ते में एक दिन अहले खाना से मुलाकात कराने का भी हुक्म दिया। वफाकी हुकूमत का बानी पीटीआई को अस्पताल मुंतकिल करने के हुक्म पर एतराज़। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा, हुकूमत को नोटिस जारी नहीं किया गया। अदालत ने हुकूमत का एतराज़ भी हुक्मनामे का हिस्सा बना दिया। सुप्रीम कोर्ट ने तहरीक इंसाफ को बानी पीटीआई के इलाज पर सियासत से रोक दिया। तंबीह की कि तहरीक इंसाफ यकीनी बनाए अस्पताल के बाहर जलसा जुलूस न हो। दौरान समात जस्टिस शाहिद वहीद ने रिमार्क्स दिए, बानी पीटीआई की मेडिकल रिपोर्ट को सियासत के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। रिपोर्ट्स पब्लिक ना करने की गारंटी कौन देगा? सलमान अकरम राजा ने कहा, मेडिकल रिपोर्ट डॉक्टर्स और बानी पीटीआई की फैमिली का मामला है। मेडिकल रिपोर्ट सियासत के लिए इस्तेमाल नहीं की जाएगी। अदालत के इस्तफसार पर वकील ने जवाब दिया, निजी अस्पताल के इखराजात हम अदा करेंगे। समात 16 सितंबर तक मुलतवी कर दी गई। $25 करोड़ आवाम की उम्मीद अदलिया है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर जल्द अमल दरामद होना चाहिए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी कहते हैं, अस्पताल के इर्द गिर्द पीटीआई का कोई कारकुन जमा नहीं होगा। बानी पीटीआई के सेहतमंद होकर आएंगे तो जल्द से जुलूस भी करेंगे। इंतशारी चाहेंगे कि इंतशार फैलाएं। पीटीआई को ऐसे अनासर की निशानदेही करना होगी। हम कोई मुसल्ला जत्था नहीं, मौसर डायलॉग हो तो ज़रूर वेलकम करेंगे। असद कैसर का कहना है, बानी पीटीआई की खानदान और पार्टी रहनुमाओं से मुलाकात कराई जाए। जल्द अपोजिशन जमातों का इजलास बुलाएंगे। 27 सितंबर के एहतजाज की तैयारियां जारी हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से मुल्क का सियासी दर्जा हरारत बहुत बेहतर होगा। तहरीक इंसाफ की जिम्मेदारी है इस सहूलत का गलत इस्तेमाल न करें। साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी कहते हैं, बातचीत के बगैर सियासी तनाव में कमी नहीं आ सकती। सियासी माहौल में गर्मा गर्मी खत्म करना हम सब की जिम्मेदारी है। उम्मीद है नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो सुप्रीम कोर्ट के फैसले का खैर मकदम करेंगे। सियासी जमातों की जानिब से इस फैसले को वेलकम करना खुशाइंद होगा। कोर्ट लखपत जेल में कैद क़यादत को भी रिलीफ मिलना चाहिए। बलूचिस्तान में ऑपरेशन रद्दुल फितना 3 के तहत सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाइयाँ। 9 दहशतगर्द मारे गए। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक खुफिया इतला पर जियारत और हरनाई के दरमियान पहाड़ी सिलसिले में ऑपरेशन किया गया, जिसमें 8 दहशतगर्द हलाक हुए। दहशतगर्दों के ठिकाने को तबाह कर दिया गया। सराब के हाजिका गांव में एक दहशतगर्द मारा गया। दहशतगर्दों से गोला बारूद, दस्ती बम और दीगर तखरीबी सामान बरामद। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की कामयाब ऑपरेशन पर फोर्सेस की सताइश। कहा, फितनल हिंदुस्तान और फितनल खवारिज के खिलाफ ऑपरेशन पूरी कुव्वत से जारी रहेंगे। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत नेशनल यूथ एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी पर जायजा इजलास। शहबाज शरीफ ने कहा, नौजवानों के रोजगार के लिए मरबूत और मौसर इक़दाम यकीनी बनाए जाएं। नेशनल यूथ एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी पर अमल दरामद की पेशरफ्त का जायजा इजलास हर माह होगा। हुनरमंद और बासलाहियत नौजवानों को रोजगार की फराहमी हुकूमत की तरजीहात हैं। मुल्क की पहली नेशनल यूथ एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी का इजरा पुरखुलूस काविशों की अक्कास है। पॉलिसी के तहत इक़दामात के लिए बैनुल वज़ारती ताउन और जामे हिकमत अमली नागुज़ीर है। नौजवानों के रोजगार के नए मौक़े में शमूलियत के लिए हुनरमंद बनाने पर तवज्जो दी जाए। रात भी हुकूमत ने पेट्रोल की कीमत में भी 5 रुपए से ज़्यादा इजाफा किया है और डीजल की कीमत में भी इजाफा किया है। अब मामला सिर्फ धरनों तक नहीं रहेगा। इस कीमत को जो कल रात बढ़ाई है फौरी तौर पर वापस नहीं लिया तो फिर कल हम हड़ताल की कॉल देंगे इंशाल्लाह। गुज़िश्ता रात भी हुकूमत ने डीजल और पेट्रोल महंगा कर दिया। इस कीमत को फौरी तौर पर वापस न लिया तो कल हड़ताल की कॉल देंगे। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर्रहमान का लाहौर में धरने से खिताब। कहा, लोगों को रिलीफ दिलाने आए हैं। हुकूमत को ऐसे एडवेंचर से बचना चाहिए। कोई ऐसे काम ना करें कि मामलात हाथ से निकल जाए। ऑपरेशन सिंदूर में शिकस्त का दाग धोने के लिए भारत की ड्रामेबाजी।
भारतीय तख्लीककारों ने नाम नेहाद ऑपरेशन सिंदूर पर झूठी और ड्रामाई डॉक्यूमेंट्री बनाई। ISPR का कहना है नाकाम मुहिम जोई में भारत को इबरतनाक शिकस्त हुई। तारीख तोड़ मरोड़ कर पेश करने के लिए भारतीय कंटेंट क्रिएटर्स ने ड्रामा घड़ा। झूठी डॉक्यूमेंट्री में भारत की सीनियर सियासी और फौजी क़यादत को शामिल किया गया। मज़हका खेज डॉक्यूमेंट्री ट्रेजेडी और कॉमेडी कहलाने के मुस्तहिक है। भारत ने हकायक डिक्लासिफाई नहीं किए बल्कि फौजी नाकामी को कामयाब दिखाने के लिए प्रोपेगेंडा किया। भारत ने मुस्तकबिल में कोई मुहिम जोई की तो वो दुनिया को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेगा। खुले गटर और खराब सीवरेज निज़ाम फौरी और मुसलसल खतरे का बायस है। मुतालिका बल्दियाती इदारे तमाम खुले मैनहोल्स को मुनासिब तरीके से ढांप कर महफूज बनाएं। सिंध हाई कोर्ट का सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड और दीगर मुतालिका इदारों को फौरी और मुस्तकिल इक़दाम का हुक्म। कहा, अवामी इदारे कानूनी जिम्मेदारियां मौसर अंदाज में अदा करने के पाबंद हैं। जिम्मेदारियों की अदायगी में नाकामी इंतजामी गफलत तसव्वुर की जाएगी। बल्दियाती मसाइल के हल के लिए इक़दाम नुमाइशी नहीं मुस्तकिल होने चाहिए। लाहौर के इलाके हंजरवाल में 7 साल का बच्चा खुले गटर में गिरकर जाँ बहक। इलाका मकीनों का कहना है वासा की टीम ने सीवरेज लाइन की सफाई के लिए गटर के ढक्कन हटाए थे। अमले की मौजूदगी में बच्चा गटर में गिरा। वासा ने इलाका मकीनों का मौक़िफ़ रद्द कर दिया। कहा, मुतालिका इलाका वासा लाहौर के दायरा कार में शामिल नहीं। मकामी अफराद ने मजदूरों से काम करवाया। मजदूर काम मुकम्मल करने के बाद मैनहोल खुला छोड़कर चले गए। रावलपिंडी, इस्लामाबाद और गिरदुन्नवाह में मूसलाधार बारिश। फैजाबाद, ढोखब्बा, आरिया मोहल्ला, मरी रोड, रावल रोड ज़ेर-ए-आब। नाला लई में पानी की सतह में इजाफा। हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए रेन एमरजेंसी नाफिज। फील्ड स्टाफ की छुट्टियां मनसूख कर दी गईं। जहलम और सराय आलमगीर में भी जल थल एक। गली मोहल्ले नदी नालों का मंजर पेश करने लगे। जगह जगह पानी जमा होने से लोगों को शदीद दुश्वारी का सामना। कराची समेत मुल्क भर के लिए बिजली महंगी होने का खदशा। बिजली की फी यूनिट कीमत में ₹2.52 इजाफे की दरखास्त नेपरा में जमा। समाअत 27 अगस्त को होगी। इजाफा जुलाई की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट कीमत में मांगा गया है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर मजहबी उमूर सरदार मोहम्मद यूसुफ की मुलाकात। हज की तैयारियों और इंतजामात से मुतालिक पेशरफ्त से आगाह किया। वज़ीर-ए-आज़म ने आज़मीन हज को बेहतरीन सहूलतों की फराहमी और मौसर इंतजामात यकीनी बनाने की हिदायत की। कहा, हज के लिए तमाम ज़रूरी इक़दामात बर वक्त मुकम्मल किए जाएं। टैक्सिला में टिकटॉकर शम्सो उर्फ आयशा के कत्ल की तहकीकात जारी। फायरिंग में मुलव्वस दोनों मुल्जिमान के फरार होने की तस्वीर सामने आ गईं। दोनों मुल्जिमान को हेलमेट पहने मोटरसाइकिल पर फरार होते देखा जा सकता है। पुलिस ने मफरूर मुल्जिमान की 2 मुबैना सहूलतकारों समेत 4 मुश्तबा अफराद को हिरासत में लेकर तफ्तीश शुरू कर दी। पाकिस्तान ने भारतीय वज़ीर दाखिला के पाकिस्तान मुखालिफ बेबुनियाद इल्ज़ामात मुस्तरद कर दिए। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ताहिर हुसैन अंदराबी कहते हैं, भारत की बाज़ गिरफ्तारियों को पाकिस्तान से जोड़ने के इल्ज़ामात बेबुनियाद हैं। पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडा भारत की बदनीयती पर मबनी मुहिम का मज़हर है। भारत अपने अंदरूनी सिक्योरिटी मसाइल से तवज्जो हटाने के लिए पाकिस्तान को मुर्द इल्ज़ाम ठहरा रहा है। भारत अंदरूनी मुल्क एक जाबिर रियासत के तौर पर अक़लियतों पर मुबैना तौर पर सख्त मज़ालिम ढा रहा है। बैरून मुल्क भारत पर दहशतगर्दी और दहशतगर्द अनासर की मुआवनत के इल्ज़ामात आयद हैं। भारत के बेबुनियाद इल्ज़ामात आलमी बरादरी की तवज्जो भारत की रियासती सरपरस्ती में दहशतगर्दी से नहीं हटा सकते। भारतीय बहरिया के कमांडर कुलभूषण यादव की गिरफ्तारी और सजा पाकिस्तान में भारतीय तखरीबकारी का सबूत है। They want to make a deal, but they're not going to make the kind of a deal that I feel is necessary. We're in there for one reason. Iran cannot have a nuclear weapon, and they won't have a nuclear weapon. और ईरान के साथ मफाहमती याददाश्त में तोसी नहीं चाहते। व्हाइट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू में अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा, ईरानी मुआहदा करना चाहते हैं लेकिन ऐसा नहीं
जिसे मैं जरूरी समझता हूं। ईरान को कभी जौहरी हथियार हासिल नहीं करने देंगे। B-2 बमबार तैयारों से जो कार्रवाई की थी, उसके बाद ईरान को जौहरी हथियार बनाने में बहुत वक्त लगेगा।